हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र पावर्ड बाय आपके एडवेंचर। तो गाइस, मैथमेटिक्स की आज ही शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स वीडियो में आज हम बर्डमास रूल सीखने वाले हैं। तो जनरली आप सबने बर्डमास रूल के बारे में सुना होगा और उसको अप्लाई भी किया होगा, लेकिन उसके कुछ मेथड हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो जनरली आप 4 बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं अपने मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और जनरली इनके साथ ही आप डील करते हो। और इनको अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी बर्डमास एक रूल है कि आपको पहले एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग जो है आप फॉलो करोगे किसी भी क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे भी बर्डमास रूल है, आपने बर्डमास रूल के बारे में सुना होगा। तो वी यहाँ पे क्या है, तो गाइस वी यहाँ पे आपका आ जाता है विंकलम। ठीक है, मैं इसको आप एग्जांपल जब लूँगा वहाँ पे समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इनकी जो है फुल फॉर्म देख सकते हो। सो बी का मतलब आपके पास आ जाता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, एंड एम का आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये रूल आप फॉलो करोगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखिए जनरली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 14 माइनस 35 डिवीजन 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 8। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली यहाँ से आपके पास सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो बर्डमास रूल को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वो 14 माइनस 35 करना स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे उनका जो फाइनल आंसर आता है उसमें काफ़ी वेरिएशन आती है। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 14 लिखोगे, माइनस 35 को 5 से डिवाइड जब करोगे आपके पास 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 8। देन आपके पास क्या जाता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे ना ही सब्ट्रैक्शन करोगे ना ही एडिशन करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो 14 माइनस 7 आप करोगे तो आपके पास 49 आ जाएगा प्लस 8। अब देन आपके पास क्या जाता है, एडिशन। अब देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे प्लस 8 है, तो 14 प्लस 8 अगर आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या जाता है 22 माइनस 49। अब देखिए 22 और 49 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या जाता है 27। अब यहाँ पे साइन जो है वो किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है। तो आपके लिए आंसर जो रहने वाला है वो -27 रहने वाला है। अगर आप इस आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो पहले स्टार्टिंग से माइनस देन डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, आपके पास ये आंसर नहीं आएगा, वो टोटली आंसर आपका जो है वो वेरी हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि विंग कॉलम जो है इसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8 माइनस 4। ठीक है, तो ये जो विंकलम का साइन है आपके पास, ठीक है, ये वाला साइन आपका कौन सा है, विंकलम वाला साइन। अब देखिए इसमें आपने क्या करना, सबसे पहले आपने विंकलम को जाना। ठीक है, आपने ना डिवीजन करना, ना आपने ब्रैकेट वाला करना, ना ही मल्टीप्लिकेशन वाला करना, आपने डायरेक्ट कौन सा करना है, विंकलम वाला करना। तो आप 7 माइनस 2 एज इट इज लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8 माइनस 4 आपके पास क्या जाता है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन और आपका बर्डमास रूल कहता है कि सब्ट्रैक्शन आपने लास्ट में करना है, पर यहीं पे मेंशन है कि विंकलम आपने सबसे पहले करना है। तो उस टाइम में आपने क्या करना, सबसे पहले प्रेफरेंस आपने विंकलम वाले सिंबल को देना, तो आपके पास 4 आ जाता है। देन आप बेसिक रूल जो है वो फॉलो कर सकते हो। अब 7 माइनस 2 आपका ब्रैकेट है, देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो, बट यहाँ पे ब्रैकेट साइन है तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी किसको जाएगी, ब्रैकेट को जाएगी। तो 7 माइनस 2 आपके पास 5, देन मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपके पास 20 प्लस 4 आ जाता है और आंसर फाइनल आपके पास 24 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जिनको आप बर्डमास रूल के थ्रू करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कोई भी पहले करोगे, चाहे डिवीजन करो मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपका आंसर जो है वो वेरी नहीं करेगा। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप पहले कुछ करो तब भी आपके पास आंसर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर 7 प्लस 2 माइनस 3 है, ठीक है, 7 प्लस 2 होता है आपके पास 9 माइनस 3 आपके पास आंसर आ जाता है 6। अगर इसी को आप दोबारा ऐसे करना चाहो 7 प्लस 2 माइनस 3, 7 प्लस
अब देखो 2 और -3 करोगे, पहले प्लस को नहीं करोगे, माइनस को करोगे, तो आपके पास क्या जाएगा 2 - 3, 2 - 3 आपके पास -1 आ जाता है और 7 - 1 आपके पास 6 आ जाता है। देखो आंसर में वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप पहले कुछ भी करो, आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। बट बर्नौलीज रूल के अकॉर्डिंग आपको अगर जाना है तो वैसे भी जा सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर पहले कुछ करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। इसी तरह से आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो। पहला डिवीजन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आपका वेरी नहीं होगा। सो ये थी गाइज आज की आपकी बर्नौलीज की शॉर्ट ट्रिक वीडियो, ठीक है, जो बेसिक आपको बताना था वो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अगर आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे।